Indian politics, government, these are the topics of civics. Children of lower classes, basically I think till class 10, they study all these topics in civics. Whereas if you are in this line, if you have taken arts, then you will study all these topics in political science from class 11. But if you are not a student, then आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक इंफॉर्मेशन की तरह आप ले सकते हो कि हमारे कंट्री में नए लॉज कैसे बनते हैं, पुराने लॉज अगर अमेंडेड होते हैं तो उनका क्या प्रोसीजर है, बिल क्या होता है, कितने तरह के बिल होते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी. पार्लियामेंट हमारे यहाँ ही फाइनल दैट बॉडी है जो लॉ बनाता है, एंड इट हैज़ अ पावर to make new laws as well as to amend old laws. But before making any law, that has to be proposed as a bill. That has to be introduced as a bill. And a bill is a proposed law. Right? Now, ये बिल जब इंट्रोड्यूस होता है और जब ये बिल दोनों हाउस, जैसे मैं आपको आई थिंक बता चुकी हूँ और यू मस्ट बी नोइंग कि हमारे यहाँ दो हाउस हैं, अपर हाउस एंड द लोअर हाउस, दैट इज़ राज्यसभा एंड द लोकसभा. जब ये बिल दोनों हाउस से पास हो जाता है और प्रेसिडेंट अपना साइन दे देते हैं, देन इट बिकम्स अ लॉ. बट दे आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ बिल्स, दैट इज़ ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. मैं आज आपको बेसिक मेन 2 बिल के बारे में बताने जा रही हूँ, दैट इज़ ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल. वेयर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और फाइनेंस बिल में भी मैं अपने नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन में आपको बताऊँ. ना ऑर्डिनरी बिल जो होता है वो किसी भी ऑर्डिनरी लॉ को बनाने के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है या फिर कोई पुराने ऑर्डिनरी लॉ को चेंज करने के लिए. ये किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है. राज्यसभा भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकती है एज वेल एज लोकसभा कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस इट. Now, if the Lok Sabha introduces an ordinary bill, तो उसे सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए स्पीकर के रिकमेंडेशन नहीं लगता, किसी भी बॉडी का या किसी भी पर्सन का रिकमेंडेशन नहीं लगता. वो ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, और अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है देन इट इज़ पास टू राज्यसभा. राज्यसभा में भी पास करने के लिए इस बिल को भेजा जाता है. ना लोकसभा या राज्यसभा में कौन ऐसे ऑर्डिनरी बिल को इनिशिएट कर सकता है, इंट्रोड्यूस कर सकता है? इट कैन ईदर बी इंट्रोड्यूस बाय अ मिनिस्टर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. इफ अ मिनिस्टर इंट्रोड्यूसेस एन ऑर्डिनरी बिल, इट इज कॉल्ड अ गवर्नमेंट बिल. वेयरएज इफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंट्रोड्यूसेस अ बिल, इट इज कॉल्ड अ प्राइवेट मेंबर बिल. जब राज्यसभा में लोकसभा ये बिल पास करता है, इंट्रोड्यूस करके भेजता है, व्हेन दे सेंड इट टू राज्यसभा, तो राज्यसभा के पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं. सबसे पहले वो बिल को चाहे यदि उनको इफ दे आर सेटिस्फाइड दे कैन पास, और वो पास करके उसको रिटर्न कर सकते हैं लोकसभा में, और दे कैन सिंपली रिजेक्ट ऑन द बेसिस कि ये सही नहीं है, एंड दे कैन रिजेक्ट एंड दे कैन सेंड बैक टू लोकसभा. थर्ड ऑप्शन इज कि अगर उनको उनमें कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट लगती है, दे वांट सम चेंजेस टू बी पुट इन दोज बिल्स, देन दे कैन रिकमेंड इट टू लोकसभा. बट अनटिल एंड अनलेस राज्यसभा और लोकसभा इस बिल को दोनों मिल के पास ना करें, वो लॉ नहीं बनता. ना राज्यसभा के पास कितना टाइम रहता है इस बिल को लोकसभा को रिटर्न करने के लिए? राज्यसभा हैज़ अ टाइम पीरियड ऑफ 6 months. They can put a stay on the bill, they can keep it with them for a period of 6 months. Okay, उसके बाद but at the end of 6 months उनको इधर और करना पड़ेगा, चाहे वो एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे, या फिर कंसिडरेशन से साइन भेज देगी कंसिडरेशन के साथ. अच्छा, लोकसभा अगर ये रिकंसिडरेशन एक्सेप्ट करता है एंड इफ इट इज़ फाइनली एक्सेप्टेड बाय बोथ द हाउसेस, इट गोज टू द प्रेसिडेंट. नाउ प्रेसिडेंट के पास भी ऑप्शंस होते हैं ऑर्डिनरी बिल में. प्रेसिडेंट उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, या अगेन वो अपने सजेशन से साइन इसको वापस लोकसभा में भेज सकते हैं. एंड इफ इट इज़ पास बाय ऑल, देन प्रेसिडेंट गिव्स इट्स एंड, वो साइन कर देते हैं एंड इट बिकम्स अ लॉ. पर अगर एक डेडलॉक हो जाए, यदि एक एकदम हाफ मेजॉरिटी उसे पास करे और हाफ मेजॉरिटी उसे ना करे, तब क्या सिचुएशन होता है? देन देयर इज़ एन ऑप्शन फॉर जॉइंट सिटिंग.
दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग होते हैं, प्रेसिडेंट भी वहाँ पे रहते हैं, स्पीकर भी रहते हैं, एंड देन स्पीकर को ये स्पेशल पावर मिलता है टू गिव हिज सिग्नेचर, ओके, एंड जॉइंट सेशन के बाद ये चीज़ सॉर्ट आउट होता है वेदर इट विल बी पास्ड और नॉट मेजॉरिटी। ना देन व्हाट इज मनी बिल? ये तो हुआ ऑर्डिनरी बिल के बारे में, यदि हम ऑर्डिनरी लॉज के बारे में बात कर रहे हैं तब। मनी बिल जो होता है इट इज़ एक्चुअली यू कैन से इट मैटर्स, इट मनी बिल डील्स with taxation, with withdrawal and borrowing of fund and all type of money related issues, okay, but money bill का introduction और money bill के passing का total procedure is very much different from an ordinary bill। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मनी बिल जो होता है वो मनी रिलेटेड इशू के लिए होता है, टैक्सेशन, विड्रॉल और बोरिंग ऑफ मनी, वॉट एवर लाइक दिस थिंग। नाउ देयर इज अ फाइनेंस बिल ऑल्सो विच इज different from money bill that I'll explain you in some other session. Now, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्डिनरी बिल राज्यसभा या लोकसभा दोनों में इंट्रोड्यूस हो सकता है, बट मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। वो राज्यसभा मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, बट इंट्रोडक्शन से पहले भी मनी बिल के कुछ स्पेशल प्रोसीजर हैं, जैसे कि उसको प्रेसिडेंट का अलाउंस, प्रेसिडेंट को उसको पहले अलाउ करना पड़ेगा, then only they can introduce a money bill. Until and unless the president does not give his consent कि या आप introduce करो, until and unless he does not give his consent, they cannot introduce a money bill. But in ordinary bill we have seen कि ऐसा कोई भी procedure वहाँ पे नहीं है। दूसरी बात ये आती है कि जब वो मनी बिल के लिए प्रेसिडेंट कंसेंट दे देते हैं और मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में, तो उसे राज्यसभा में भेजने से पहले उनको स्पीकर का भी परमिशन और सिग्नेचर चाहिए होता है, जिसमें स्पीकर को ये क्लैरिफाई करना पड़ता है, कंसेंट देना पड़ता है कि या द बिल विच दे आर सेइंग इज अ मनी बिल इज एक्चुअली अ मनी बिल, एंड इफ द स्पीकर कंफर्म्स दैट इट इज अ मनी बिल, ओके, देन इट इज सेंट टू राज्यसभा, राइट, जो कि हमने देखा ऑर्डिनरी लॉ में बिल्कुल भी ऐसा प्रोसीजर नहीं है। नाउ सेकेंड थिंग इज राज्यसभा में ऑर्डिनरी बिल को लेके हमने देखा कि वो या तो रिजेक्ट कर सकता है या पास कर सकता है, और या फिर कंसिडरेशंस के लिए सजेशन के साथ उसे वापस भेज सकता है, एंड द लोकसभा इज समवेयर बाइंडेड टू फॉलो सम ऑफ इट्स कंसिडरेशंस, रिकंसिडरेशंस और सजेशंस, बिकॉज until and unless it is passed by both the houses it cannot become a law। बट मनी बिल में ऐसा नहीं होता है, राज्यसभा चाहे तो उसे रखे, चाहे उसे रिजेक्ट करे, या फिर रिकंसिडरेशन के लिए यदि भेज भी दे, देन ऑल्सो इट इज़ अप टू लोकसभा टू वेदर टू एक्सेप्ट द रिकंसिडरेशन और नॉट। यदि लोकसभा ना चाहे उसे रिकंसिडरेशन या उससे सजेशन को एक्सेप्ट करना, देन इट इज़ टोटली अप टू देम, इट्स नॉट कंपेलिंग ऑन देम टू एक्सेप्ट, क्योंकि इनका दोनों हाउस में मनी बिल को पास करने का इस तरह का कोई भी प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है। इवन इफ राज्यसभा डज नॉट एक्सेप्ट इट, इट डज नॉट एक्चुअली मैटर, बिकॉज लोकसभा उसके बाद उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज पाता है, ओके। नाउ देयर इज़ वन मोर डिफरेंस, जैसे मैंने आपको बताया ऑर्डिनरी बिल में राज्यसभा कैन डिटेन द बिल और कीप द बिल विद देम for at least time period of 6 months, whereas in money bill they have to send it back to Lok Sabha in 14 days, maximum of 14 days, either by accepting or rejecting or with suggestions. Now as I told you earlier, Lok Sabha is not binded by following all the suggestions. Then what happens? Lok Sabha send it back to the president. Now president also has an option to accept or reject. बेसिकली इसमें कंसिडरेशंस नहीं दिया जाता है, प्रेसिडेंट या तो एक्सेप्ट करता है या फिर रिजेक्ट करता है, एंड इफ द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट्स इट बिकम्स अ लॉ। नाउ यदि डेडलॉक होता है मनी बिल में, देन देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग इन अ मनी बिल। सो ऑल दीज वेयर मनी बिल एंड ऑर्डिनरी बिल। किस तरह से मनी बिल पास होता है लोकसभा से प्रेसिडेंट के पास, एंड फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद वो लॉ इट बिकम्स अ लॉ, राइट। नाउ दोनों हाउस में पास करना भी मनी बिल के लिए कोई कंपल्शन नहीं होता, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। सो आई होप you like this video
एंड यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन अबाउट मनी बिल वर्सेस ऑर्डिनरी बिल, दोनों का प्रोसीजर मैंने आपको बताया है. नाउ मे बी इन माई नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन आई विल बी टेलिंग यू अबाउट फाइनेंस बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल. And I hope if you have liked my video, you'll definitely subscribe it and share it with your friends. Thank you so much for watching.